नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा है कि अगर दिल्ली के बच्चों को गंदी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना किसी ने सीखा है तो वो है अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान अब कैसे ढोंगी और फरेबी भी बन गए हैं, कुछ प्रमुख बिंदु आपके समक्ष रखते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। और शुरुआत कई पहलू हैं इस प्रेस वार्ता के। सबसे पहले यह कह के करना चाहूंगा कि अब ये ढोंगी फरेबी कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हमारे दिल्ली के बच्चों को भी नहीं बख्शेंगे। पूछ रहे हैं दिल्ली के बच्चे, केजरीवाल क्यों नहीं तुम सच्चे? और यह मैं इसलिए कह रहा हूं, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली के बच्चों को ओछी घटिया गंदी राजनीति करते हुए उनका इस्तेमाल करना कोई अगर सीखे तो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना से। सबसे पहले तथ्य रख दूं आपके समक्ष। 30 दिसंबर 2024 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये एक आदेश पारित करता है और इस आदेश में जो अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना ने हमारे मासूम बच्चों का वीडियो डाला है, उनको राजनीति में ढकेला है, ये मैं आपके समक्ष बड़ी जिम्मेदारी से रख दूं, उल्लंघन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का 2015। एक दूसरा, 5 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई कि कोई भी राजनीति में बच्चों का कोई वक्तव्य, उनकी उपस्थिति, उनके द्वारा राजनीतिक बयान देना, इस तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़े भारी मन से मैं ये कहता हूं, और ये शब्द हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, जिसके मेंबर ने आदेश पारित किया है कि ये जो एक्स पोस्ट है आतिशी मारलेना और अरविंद केजरीवाल की, बच्चों को राजनीति में घसीटते हुए उनका दुरुपयोग करके उनके भविष्य को अंधकारमय कर देने का यह कृत्य स्वीकारा नहीं जाएगा और तुरंत इस एक्स पोस्ट को हटाया जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सरकार द्वारा पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन देने की जो घोषणा की गई है, बीजेपी द्वारा सवाल उठाने पर आप सांसद संजय सिंह ने सीधे सीधे कहा है कि उनका हाथ 22 राज्यों में किसी ने नहीं पकड़ा पुजारियों और ग्रंथियों का। वे पीएम मोदी से कहें, बीजेपी वाले पीएम मोदी से कहें कि 22 राज्यों में ये योजना लागू करें। पुजारी और ग्रंथियों के खिलाफ बीजेपी के लोग क्यों आ गए? उन्होंने कहा है कि आप हमसे काम पर प्रतियोगिता ना करें, काम कर नहीं पाते हैं, विरोध करने वाले आ जाते हैं। अच्छा चलो, चुनाव है ना दिल्ली का, तो 22 राज्यों में तो उनका हाथ किसी ने पकड़ा नहीं हुआ है। घोषित कर दो, बोलो मोदी जी से कि 22 के 22 राज्यों में इसको घोषणा करवा दें, कल घोषणा करवा दें। अगर दिल्ली के चुनाव के कारण ही उनको लग रहा है तो 22 राज्यों में घोषणा करा देना। 22 राज्यों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और उनके सहयोगियों की। नंबर एक बात। दूसरी बात, पुजारियों और ग्रंथियों के खिलाफ क्यों आ गई है भारतीय जनता पार्टी मैदान में? इसका मतलब मानसिकता से ये लोग नफरतों से भरे हुए हैं। मानसिकता से ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। इनको दिन रात झगड़ा करना है, नफरत फैलाना है। अरे केजरीवाल जी ने एक योजना की घोषणा की है, आप वो योजना 22 राज्यों में लागू करके दिखाइए।
आप काम के नाम पे कंपटीशन कीजिए ना हमसे। काम कर नहीं पाते हो, विरोध करने के लिए पहले आ जाते हो। महिला सम्मान राशि होगा, उसका विरोध करेंगे। बस की फ्री यात्रा महिलाओं के लिए होगी, उसका विरोध करेंगे। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा होगी, उसका विरोध करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक होगा, उसका विरोध करेंगे। बिजली फ्री होगा, उसका विरोध करेंगे। पानी फ्री। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए बनी हुई है, इनका और कोई काम नहीं है। तो इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। और मैं ये समझता हूं कि जो देश भर के पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनके बीच में एक अच्छा संदेश इस बात से गया है। और मैं समझता हूं अगर जरा सी भी भारतीय जनता पार्टी में शर्म बची है तो ऐसी योजना का विरोध करने के बजाय अपने राज्यों में इसको ला। जम्मू कश्मीर की तस्वीर बिल्कुल ही अलग है और बर्फबारी से पूरा नज़ारा ही बदल चुका है। अब डोडा की हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां डोडा में बर्फबारी हुई। पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह इलाके में बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी से डोडा जिले की प्राकृतिक सुंदरता बढ़ गई है। आप तस्वीर देखिए, बर्फ से लदे पहाड़, पेड़ और बर्फ से सजी शाखाएं देश के अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटकों को आकर्षित कर रही। जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले के बसा शांत शहर भद्रवाह में इस समय पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। अगर बात करें कि देखिए मंगलवार की बात करें, आज की बात करें, तो बर्फबारी की वजह से यहाँ आए हैं। भद्रवाह इलाके में पूरी तरह से पर्यटक मौजूद हैं। पर्यटकों को बर्फ़ में खेलते देखिए तस्वीर, बर्फ़ में पर्यटक खेल रहे हैं। बर्फ़ के आदमी बनाते और सर्दियों के मौसम का लुत्फ उठाते हुए देखा जा सकता है। गर्म रहने के लिए वे अलाव के चारों ओर इकट्ठा हो रहे हैं। कई कई जगहों पर, अलग अलग चौक चौराहों पर गर्म चाय की चुस्की ली जा रही है। भद्रवाह विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी बालकृष्ण ने इस मौसम की दूसरी बर्फबारी और पर्यटकों की बढ़ती दिलचस्पी के बारे में अपनी खुशी साझा की है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ एक स्थानीय आकर्षण नहीं है, हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी पर्यटक आ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हमने सभी सुविधाओं का निरीक्षण किया और यह सुनिश्चित किया है कि पर्यटकों की सुविधा के लिए सब कुछ ठीक हो। कई आगंतुकों के लिए यह अनुभव जादुई से कम नहीं है, जादू से कम नहीं था। अब दिल्ली की राजनीति देखिए, आप पार्टी पर अगर बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस हमलावर है, तो आप बीजेपी और कांग्रेस पर भी हमलावर नजर आ रही है। दिल्ली में बीजेपी नेता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि बिना पते के कैसे किसी का वोट बन सकता है, बिना एड्रेस के। पूरी दिल्ली में इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा ये सभी घोस्ट वोटर्स हैं। उन्होंने कहा ये सभी घोस्ट वोटर्स हैं। ये लोग मतदान के दिन दिल्ली के बाहर से आते हैं और मतदान करके फिर वापस चले जाते हैं। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं। हार को देखते हुए अपनी बौखलाहट में देश की जनता के सामने गलत आंकड़ा रखा और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे हाथ में नई दिल्ली विधानसभा की वोटर लिस्ट है। आप अपने कैमरे को अगर जूम करके देख सकते हैं तो इसमें कोई भी मकान संख्या नहीं है। तो ये बिना मकान संख्या के कितनी वोट बनी है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये पेज है, 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 ना जाने कितने सारे पेज हैं। तो इनमें मकान संख्या के आगे कोई भी एड्रेस नहीं है। या तो लिखा हुआ है 0, या लिखा है डैश, या लिखा है 1, या लिखा है A। कोई भी एड्रेस नहीं है। बिना किसी एड्रेस के किसी भी मकान का कैसे वोट बन सकता है, ये पूरे दिल्ली में इसकी जांच होनी चाहिए। कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा में पिछले 3 बार से जीत रहे हैं और ऐसी वोटें हजारों की संख्या में उनकी विधानसभा में बनी हुई है। ये सारे लोग जो हैं, या मैं इनको कहूंगा घोस्ट वोटर्स, ये सारे बाहर से आते हैं वोटिंग डे वाले दिन, यहां पर वोट डालते हैं और वो फिर यहां से चले जाते हैं। तो ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी जीत रहे हैं। तो कल जो उन्होंने आंकड़ा दिया है
वो बिल्कुल ही गलत है। हमने ऐसे वोटर्स का आइडेंटिफाई किया कि ऐसे कितने वोट हैं, उनका हमने फॉर्म भरा। हमने बकायदा एआरओ साहब के पास में यहाँ पे एप्लीकेशन दी, फॉर्म भरा और फिर उसके बाद में प्रक्रिया ये होती है कि वो उसकी जांच कराते हैं, उनके घरों में जाते हैं। अगर वहां पर लोग उनको नहीं मिलते हैं तो वो उनकी वोट को काट देते हैं। तो ये इसके लिए तो अगर अरविंद केजरीवाल जी को कोई डर है तो वो कोर्ट जा सकते हैं, वो डीएम साहब के पास जा सकते हैं, मगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे झूठे आंकड़े अगर ना दें तो अच्छा है, क्योंकि उनको अपनी हार दिखाई दे रही है। और ऐसे ही हमने कल देखा संजय सिंह जी जो इसी विधानसभा में रहते हैं, हमने देखा उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनकी बीवी का वोट भी काटने की कोशिश हुई है। तो मेरे को यहाँ के प्रशासन ने 10 दिन पहले ही बताया था कि माननीय सांसद साहब संजय सिंह जी वो अपने ही कार्यकर्ताओं द्वारा उन्होंने अपने ही फॉर्म को भरा और एक बार नहीं 3-3 बार भरा। 3-3 बार भरने के बाद भी उनके वोट को जब वो डिलीट नहीं हुआ तब उन्होंने अपने ही कार्यकर्ता, अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा जो इसी विधानसभा में रहता है, उन्होंने अपनी वाइफ के वोट को कटवाने के लिए अपील डाला, उसका फॉर्म भरा और उनको साथ में बिठाकर उन्हें एक जो है पीसी कर दी। तो हम बिल्कुल भाभी जी का वोट नहीं कटवाना चाहते। अगर उनका वोट यहां पर बना हुआ है, अगर उनका वोट सुल्तानपुर में बना हुआ है, मगर एक व्यक्ति 2 जगह कैसे वोट डाल सकता है, ये मैं संजय सिंह जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी ने सुल्तानपुर में भी वोट डाला लोकसभा में और फिर उन्होंने दिल्ली में भी वोट डाला। एक ही समय पर 2 वोट उन्होंने कैसे डाले, 2-2 जगह पर वोट उनके कैसे बने, ये मैं संजय सिंह जी से पूछना चाहता हूं। और अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि आपको हार आपकी सामने दिखाई दे रही है, बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस विधानसभा को छोड़ के मत भागिएगा, किसी और विधानसभा में मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने आपको 3 बार जिताया है। आपकी जिम्मेदारी बनती है आप जो है अच्छे से चुनाव लड़िए, एक जो है योद्धा की तरह चुनाव लड़िए और उसके बाद में जो भी फैसला होगा जनता के ऊपर में छोड़ दीजिए। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बनाए गए हैं और पटना एयरपोर्ट में जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार का क्या गौरवशाली इतिहास रहा है और भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास में बिहार का क्या योगदान है। उसके नाते इस दायित्व का महत्व बढ़ जाता है। उन्होंने कहा है कि उसी को देखते हुए पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ की जो गौरवशाली परंपराएं हैं, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसके अनुरूप यहाँ पर अपने दायित्व का निर्वहन कर सकूं। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही नए राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह बिहार के इतिहास को जानते हैं और उसका अपने जीवन पर गहरा असर है। आरिफ मोहम्मद खान के पटना पहुंचने पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पटना पहुंचने पर नंदकिशोर यादव, सभापति अवधेश नारायण सिंह, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावे नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। बता दें कि 24 दिसंबर को केंद्र सरकार ने बिहार सहित कई राज्यों के राज्यपाल को बदल दिया था। केरल के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता आरपी सिंह, दिल्ली की बात कर रहे हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा है कि ये गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट, उन्होंने गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट को दिखाया है कि ऐसे 12 शौचालय, गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट, ऐसे 12 शौचालय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर लगवाए थे। तस्वीर आप भी देखिए। 56 करोड़ के शीश महल में 1 करोड़ 44 लाख के टॉयलेट लगाए गए थे। हाँ, और उन्होंने कहा कि हम लोगों को बता रहे हैं कि आपको रेवड़ी देकर वोट ले जाते हैं और ये करते हैं और ये काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ के शौचालय की हालत देखी है। हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी तो हम अच्छे शौचालय और स्नान घर बना देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप सरकार पर सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि कई दावे और कई वायदे तो करते हैं, लेकिन रेवड़ी के नाम पर दिल्ली को, उन्होंने कहा कि रेवड़ी के नाम पर दिल्ली को लूटा जा रहा है। ये गोल्डन टॉयलेट नहीं, ये गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट है। ऐसे 12 शौचालय मुख्यमंत्री ने अपने घर पे लगवाए थे शीश महल में। 56 करोड़ के शीश महल में 1 करोड़ 44 लाख के शौचालय लगाए थे। हम
बता रहे लोगों की इस प्रकार के शौचालय आपके वोट ले जाते हैं, रेवड़ी लेकर आपसे वोट ले जाते हैं और उस वोट के नाम पर किस प्रकार की हालत रहती है बता रहे हैं। मैं हाल में यहाँ पर रात्रि निवास के लिए आया था और रात्रि निवास के बाद जो शौचालय की हालत देखी, मैं खुद शौचालय गया था यहाँ पर, जो शौचालय की हालत देखी उसका मेरा मन हुआ कि मैं बताऊं कि ये सारे शौचालय मिलाकर जितने लगे हुए हैं ये सब मिलाकर भी 12 लाख के शौचालय नहीं है, परंतु अकेला एक शौचालय उसके घर पे, ऐसे 12 थे। तो 12 लाख का एक शौचालय और सारे पूरे झुग्गी बस्तियों के लिए सब मिलाकर 12 लाख शौचालय। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम आपको अच्छे शौचालय, अच्छे स्नानघर, महिलाओं के लिए स्नानघर, ये सब सुविधाएं देंगे। और ये जो दिल्ली के नाम पर, रेवड़ी के नाम पर जो दिल्ली को लूटा जा रहा है, वह लूट पर रोकना चाहिए, ताकि आप रेवड़ी के नाम पर वोट तो दे देंगे, परंतु कल आपके वोट के नाम पर इस प्रकार के सोने के शौचालय बनवाएगा वो। आगे बढ़ेंगे। उधर बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि राहुल गांधी को छुट्टियां और न्यू ईयर पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह के शोक से ज्यादा जरूरी लगी। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, लेकिन राहुल गांधी न्यू ईयर पार्टी को प्राथमिकता देते हैं। ये वही सोच है जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इस देश के सामने रखी। देखिए, पीड़ा की बात यह है कि राहुल गांधी जी को अपनी वेकेशन और न्यू ईयर की पार्टी ज्यादा महत्वपूर्ण दिखी, ना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शोक में देश में रहने के लिए। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया जा चुका है, परंतु राहुल गांधी प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी न्यू ईयर की पार्टी को। ये वही सोच है जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब इस देश के सामने रखी थी, जहां राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस को फाड़ा था और सोनिया गांधी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया था। और ये प्रवृत्ति कांग्रेस पार्टी के गांधी वाड्रा परिवार की हर उस कांग्रेस के नेता के साथ में है जो वाड्रा परिवार से नहीं है परंतु शीर्ष पद तक पहुंचता है। पीवी नरसिम्हा राव जी की बॉडी कांग्रेस दफ्तर के अंदर आने की अनुमति सोनिया गांधी जी ने नहीं दी थी। His family had to wait for 10 years for a memorial. प्रणब मुखर्जी जी की शोक सभा कांग्रेस पार्टी ने नहीं ऑर्गेनाइज करने दी थी सोनिया गांधी जी के कहने पे। ये सब यही स्पष्ट करता है कि नेहरू गांधी वाड्रा परिवार शीर्ष नेताओं का जो जमीन से उठे हुए रहते हैं उनका अपमान करता है। इस बार उन्होंने एक सिख का अपमान किया। और दूसरा, राहुल गांधी की प्रवृत्ति सनातनी नहीं, भारतीय नहीं, इटालियन है। तभी जहां देश का हर व्यक्ति ये समझता है कि कभी कोई परिवार में मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर शोक मनाया जाता है, वहीं राहुल गांधी ऐसी स्थिति में पार्टी मनाते हैं। इसीलिए ये सब के सब जो नेहरू गांधी वाड्रा परिवार के हैं, ये देश की धरोहर से जुड़े हुए नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक हर व्यक्ति का ये सिर्फ अपमान और तिरस्कार। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर एनडीए सरकार खुद आगे बढ़कर डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक और दाह संस्कार का स्थान तय कर देती तो कोई विवाद ही नहीं होता। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जैसे राजस्थान में हम लोगों ने किया था, जब भैरव सिंह शेखावत साहब का निधन हुआ तो बगैर मांगे हुए बीजेपी ने मांग नहीं करी थी, यहाँ तो कांग्रेस ने भी मांग करी। दिल्ली में तो खड़गे साहब ने पत्र लिखा, हमने यहाँ कोई बीजेपी की मांग नहीं थी। उनके परिवार वालों से बातचीत हुई, जगदीप उनके लिए अलग से दाह संस्कार किया और स्मारक बना लिया। तो उपराष्ट्रपति पहले बने थे देश की आजादी के बाद में राजस्थान के, जो लंबे समय से राजनीति भी करी यहाँ पर। अगर एनडीए गवर्नमेंट आगे आकर के खुद ही आगे आकर के उनके लिए स्मारक कहाँ बनेगा, कहाँ दाह संस्कार होगा, ये तय कर देती तो ये कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होती। पहला प्रधानमंत्री रहा हुआ व्यक्ति है जिनका दाह संस्कार वहां किया है।
जहाँ पे क्या नाम है निगम बोध घाट पे किया। पहला प्रधानमंत्री रहे थे एक्स-पीएम का निगम बोध घाट पे दाह संस्कार हुआ है। क्या जरूरत पड़ी बता दीजिए। ये जो है सोच, इससे बहुत रिएक्शन, पूरे देश के अंदर रिएक्शन है इसका, पूरे मुल्क में रिएक्शन है कि आपने जो एक अलग तरह की पर्सनैलिटी थी, मैं तो समझता हूँ एक महापुरुष के रूप में वो स्थापित हो गए देश के अंदर, उनका दाह संस्कार आपने किस सोच के साथ तय किया। अब सफाई देते फिर रहे वो लोग, क्योंकि जब खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया, अब खड़गे साहब के पत्र लिखने के बाद में कई तरह के और जब फीडबैक मिला उनको पूरे मुल्क का, तब जाकर के वो अपनी सोच बदली। अब कह रहे हैं हम स्मारक बनाएंगे। क्या मतलब हुआ? जहाँ दाह संस्कार करते जगह पर, और राहुल गांधी जी ने ऑफर कर दी थी जहाँ इंदिरा जी का या अन्य नेताओं का जो बना रहे वहाँ पे राजीव जी के, उनके आसपास में आप कहीं बना दीजिए, ऑफर कर दी गई, तब भी आपने एक कंट्रोवर्सी पैदा करवाई। इसलिए जो सरकार नाकाम रहती है तो वो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसे काम ही करती है। अभी देखिए राजस्थान के अंदर 1 साल में ऐसी निकम्मी नाकारा सरकार रही है, कोई काम किए नहीं है। क्या पता है उपलब्धि है, 1 साल की उपलब्धि है, जिनको पूछे एक बताइए आपकी 1 साल में उपलब्धि क्या क्या है, नहीं बता पाए। 1 साल के बाद 9 जिलों को समाप्त कर दिया, जिससे किसी में बहस चलती रहे, इनको कोई पूछे नहीं कि आपकी 1 साल की उपलब्धि क्या है। तो ये इनकी चाल है बीजेपी वालों की। आइए देखिए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता घट रही है। आज दिल्ली की जनता भी उन्हें हताश और निराश है, उनसे हताश और निराश है। उन्होंने कहा है कि वे दिल्ली वासियों के भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जिस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आप आई थी, आज वह खुद ही इस भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूब चुकी है। आपकी नीतियां पूरी तरह असफल हैं। हम कहते हैं, अपनी बातों को मनवाते हैं और अपने भाव और विचार से राज्य चलाते हैं। इस तरह के माहौल के कारण उनकी, श्रीमान केजरीवाल जी की विश्वसनीयता घट रही है और उनके इस हरकत से कहीं न कहीं दिल्ली की जनता भी हताश और निराश हो रही है। उनके भावना को चोट पहुंचा रहे हैं। जिस करप्शन भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये आए थे, आज उसी के अंदर पूरी तरह से डूब चुके हैं। न इनके पास कोई मॉरल है, न नीयत में कोई तरह के स्पष्टीकरण है, नीति पूरी तरह से फेल है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी तस्कर शराब तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। फिर एक बार मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नए साल के जश्न मनाने के लिए मंगाए गए शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा है। हालांकि पुलिस को देखकर तस्कर फरार हो गए। तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। बता दें कि राजेपुर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर नए साल के लिए ब्रांडेड शराब की बड़ी खेप मंगाई गई है। जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राजेपुर थाना क्षेत्र के इस्माइल गांव में थानाध्यक्ष मुकेश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान पुलिस ने पुआल में छुपा कर रखे गए 40 कार्टन ब्रांडेड अंग्रेजी शराब बरामद की है। वहीं मामले को लेकर पकड़दयाल एसडीपीओ दुर्गा शक्ति ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि इस्माइल गांव के एक स्थान पर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब का अवैध भंडारण किया गया है। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि इस महिला में सोनेलाल राय पिता विकास राय के द्वारा 9 वर्ष के उपलक्ष्य पे शराब बेचने हेतु शराब की बड़ी खेप मंगाई गई है। पुलिस अधीक्षक मोतिहारी के निर्देश के आलोक में सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई राजेपुर थाना के पीएसआई चंदन एवं सशस्त्र बल और महाल चौकीदार के द्वारा किया गया और छापेमारी किया गया, जिसमें धान के पुआल के नीचे से 31 कार्टून ग्रीन लेवल तथा 9 कार्टून इंपीरियल ब्लू विदेशी शराब बरामद किया गया है, जिसकी कुल मात्रा 359 लीटर 100 ग्राम है।
गोपालगंज शहर का राजीव नगर जो बंजारी टैक्सी स्टैंड के दक्षिण दिशा में स्थित है, यहाँ के निवासी जहरीली धुआं से त्रस्त हैं। आप देखिए तस्वीर, जहाँ लगातार बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। अक्सर लोग बीमार होते हैं। दरअसल नगर परिषद की तरफ से थावे बाईपास पर पूरे शहर का कचरा एकत्रित किया गया है और आग लगा दिया जाता है, जिससे धुआं ही धुआं नजर आता है, जिसकी वजह से कचरा जलने के बाद उससे निकलने वाला धुआं अनवरत यहाँ आसपास की बस्तियों को दूषित कर रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से गुहार भी लगाई, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब लोगों का सब्र टूट रहा है और लोग विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति भी बना रहे हैं। लोगों ने कहा कि नगर परिषद की तरफ से अगर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो जनता सड़कों पर उतरेगी और यह जहां जहरीली धुआं निकलने से जीना दुभर हो गया है। किसी वक्त को इतना धुआं आता है कि लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ता है। कई बुजुर्ग और बच्चों को बीमारी भी हो चुकी है। लोग इस जहरीली गैस से त्राही माम कर रहे हैं, जहरीली धुआं से त्राही माम लगातार कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जहरीली जो धुआं निकल रही है उसे बंद किया जाए। नगर निगम से लगातार गुहार लगा रहे हैं। ये NH बाईपास पे नगर परिषद का कचरा रोज वहाँ पे गिराया जाता है और उसमें आग लगाया जाता है। उसके कारण क्या है कि 24 घंटा वहाँ पे टॉक्सिक धुआं निकलते रहता है, जिसके कारण यहाँ पे हम लोग सबको ब्रीदिंग इशू हो रहा है। और साथ में ही जो बंजारी है वहाँ से हम लोग नाला रोड पे ढूलते हैं, वहाँ पे भी कचरा गिराया जा रहा है। ये पता नहीं किसकी परमिशन से गिराया जा रहा है, कोई इसके लिए जवाब दे है कि नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं सरकार से कि इसका निदान किया जाए और इस जो ये कचरा गिराने का जगह है इसको ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं हो, आबादी रहित हो, क्योंकि ये तो पूरे जिला का प्रॉब्लम है। आपका क्या नाम है? ब्रजेश कुमार चौबे। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बंजारी नाला रोड। बहुत से हम सारे लोग त्रस्त हैं। सरकार इस पे कोई काम नहीं कर रही है। यहाँ धुआं, टॉक्सिक धुआं निकलता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। जी, हमें दिक्कत ये है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये गोपालगंज का जो लोकेशन है वो राजीव नगर है। हम राजीव नगर से बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम 3 तरफ से कचड़े से घिरे हुए हैं और उसमें आग लगा दिया जाता है। तो जैसे ही आग लगता है ना, तो जहरीला जो धुआं निकलता है वो हम 24 घंटे सूंघते हैं। हमारे बच्चे, हम दिन प्रतिदिन बीमारी के तरफ ना अग्रसरित हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं सरकार से यही कहूँगी कि ये जो धुआं और कचरा रखने का जो जगह है उसको दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए और इसको मतलब एकदम सीरियसली लिया जाए। हम बहुत बेचैन हैं, त्रस्त हो गए हैं इस धुआं से। तरफ से धुआं पूरा घेरा हुआ है, जिसकी वजह से दम घुट रहा है यहाँ की पॉपुलेशन जो बच्चों पर, और बहुत मतलब दिक्कत हो रही है। देखिए, हम लोग राजीव नगर में रहते हैं और वार्ड नंबर 14। हम लोगों के मोहल्ले के चारों तरफ मतलब 3 तरफ से NH के साइड में कचरा इकट्ठा किया जा रहा है और उसे जलाया जा रहा है, जिससे कि धुआं निकल रहा है और इस धुएं की वजह से यहाँ के सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, खासकर बच्चे और बूढ़े। सर्दी के मौसम में गले का समस्या ज़्यादा हो रहा है और इन सब चीज़ों को जिला प्रशासन को चाहिए कि इन सब चीज़ों को मैंने आबादी रही जगह पे अगर किया जाए, डंप किया जाए या उसका वहाँ पे कोई उपाय किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग कंप्लेन वगैरह नहीं किया? बहुत बार कंप्लेन किया गया है। लोक शिकायत में ये ब्रजेश जी द्वारा किया गया है, हम लोग भी इनके साथी थे, लेकिन कुछ उसका उपाय हो नहीं रहा है। और उतना बड़ा कचरे का ढेर जो मतलब वो बढ़ता जा रहा है, वो हम ही लोगों के लिए नहीं, सबके लिए समस्या बन रहा है। उसका कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी निदान होना चाहिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। नमस्कार।